एक घटना है, ये लाइव है आपके सामने की, इसलिए बता रहा हूं। उसमें एक ही घटना याद है आपको, बाकी घटना नहीं याद। घटना के पीछे की घटना को याद रखना है। दिल्ली में आपने जिसे बिठाया है, आप उसको, उसकी जाति आपकी नहीं सुनता तो लोगों को प्रॉब्लम है, आपकी नहीं मानता तो लोग उसके खिलाफ रोक देते हैं, उसको कमजोर कर देते हैं। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राजा ने कोई काम किस तरीके से अंजाम दिया, तो मेरे लिए राजा की जाति और संगठन इंपॉर्टेंट नहीं है, राजा की होशियारी इंपॉर्टेंट है। एक घटना भारत में घटी, 5 मिनट के लिए सुर्खी बनी और मीडिया से गायब हो गई। न हमने ध्यान दिया और न बाद में उसको समझ में आया। लेकिन हमें अल्लाह मियाँ ने जहाँ से पैदा किया है और अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी से ही हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने फरमाया है। मैं मुझसे नहीं कहा, मैं तो था नहीं, अल्लाह मियाँ ने अपने बंदों से कहा है। ये कुरान को कोट कर रहा हूँ, हदीस को कोट कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा है कि मेरे बताए रास्ते से, वो मुसलमानों को मुखातिब कर रहे हैं, मेरे बताए रास्ते से जिस दिन भी तुम हटे, हमसे नहीं कह रहे, लेकिन हमने उसको समझ लिया क्या कह रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे बताए रास्ते से ए मुसलमानों अगर तुम हटे तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें दोबारा से लाइन पे ले आएंगे। अल्लाह मियाँ ने डेट नहीं बताई थी, ऐसे ही लोग भेज रहा है। वो 14 में आया, यूपी में आ गया है, वो इन्हीं को लाइन पे लाने पे लगा है, हम तो पहले से लाइन पे हैं। तो ऐसे दौर में आप बड़ी चीज नहीं देख पा रहे हो और ना ही उसको एहसास कर पा रहे हो, इसलिए बड़ी जल्दी से कोई बड़ा चलता हूं टाइप का कमेंट आप जब नेताओं पे, मैं नेता तो 90% वैसे ही है, 99% है, उसके साथ भी जो है उनका भी मुझे पता है चरित्र, लेकिन यहां मुझे किसी के बारे में छोटा बड़ा नहीं करना है। 9 मार्च 2022 की घटना किसी को याद नहीं है, बहुत थोड़ी देर के लिए आई चली गई। 9 मार्च 2022 को एक घटना घटी। घटना सिर्फ इतनी थी कि हरियाणा के अंबाला में जो कैंटोनमेंट एरिया है, जहां भारत के बहुत सारे हाई वोल्टेज वेपन्स रखे हुए हैं, उसी हरियाणा के उस जगह पर अग्नि मिसाइल भी रखी है। मिसाइल को डिसलोकेट करना था, समय समय पर उनको अलग अलग ऊपर नीचे रखते हैं। मिसाइल डिसलोकेट करके उसी कैंपस में कहीं और रखनी थी, हीट का चक्कर होता है। वो जब डिसलोकेट करके उसे लोकेट सही जगह कर रहे थे, उसका गलती से बटन दब गया, लेकिन मिसाइल को पता था कहां गिरना है, वो गिर गई वहां जाके। पूरे देश में हंगामा, वहां हंगामा। लेकिन इसका एक प्रोटोकॉल है जो हर देशों की सीमाओं पर, वो एक अनरिटन है, उसका कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो है और उसको सब फॉलो करते हैं। भारत ने तत्काल तौर पर कहा इट्स एन एरर, इट्स एन एक्सीडेंट। ये कोई युद्ध छेड़ने के लिए नहीं चलाई गई थी, लोकेट करने में उसका बटन दबा, वो वहां चल गई। अगर इस पे कोई भी नुकसान हुआ, वो इंटरनेशनल लॉ है, तो एक अपॉलॉजी जाती है। अपॉलॉजी लिखी हुई थी, चली गई, बात खत्म हो गई। फिर एक दिन हमारे 26 सनातनियों को उनकी पहचान देख करके उन्होंने मार दिया, वो चले गए। उसके बाद उसी अंबाला से इस बार जानबूझ के बटन दबाया और वहां चली गई। बाद में उन्हें पता चला
कि दिल्ली वाला रियल टेस्ट करता है और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज गया। और एक ही घटना में जो पिछले 50 साल में एक मूर्खतापूर्वक नेताओं के दबाव में फोर्सेस से ये पॉलिसी बनवाई गई। ये जब चवन्नी छाप नेता जीत जाते हैं और संसद पहुंच जाते हैं तो उनको कुछ पता होता तो होता नहीं, कहां से माल मिलेगा सुबह से लेकर शाम तक यही करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोगों की समझ में नहीं आता है कि ये हुआ क्या है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जब पहलगांव में किया उस वक्त तक भारत की जो आर्म फोर्सेस की पॉलिसी है, जो रिटन डॉक्यूमेंट है, वो रिटन डॉक्यूमेंट उस वक्त का है जब हम महान दिखना चाहते थे दुनिया में। हम दुनिया में सब जगह कबूतर उड़ा रहे थे, हम बहुत शांति प्रिय लोग थे। ये बकवास हमारे यहां हुई और उसी के तहत हमारी डिफेंस पॉलिसीज की जो डॉक्ट्रिन बनी, उस डॉक्ट्रिन में कहा गया हम पहले हमला नहीं करेंगे। तब तक लठिया वाले के मानने वाले बहुत थे। अब पूछो एक सामान्य सी बात कि तुम पे कोई हमला कर देगा तो तुम जिंदा बचोगे तब कुछ करोगे ना, कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। यह पॉलिसी चली आ रही थी, ठीक साहब। इस बार जो घटना घटी, पहलगांव में कुछ लोगों ने मार दिया और उसने उस पॉलिसी को निषेध करते हुए वहां सच में मिसाइलें भेज दी, जिसे आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। तो जो पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया हो रही है वो इस बात की नहीं हो रही कि पाकिस्तान में 50 मरे के 40 मरे। नो 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 नो, ये कबूतर उड़ाने वाले देश ने 1 मिनट में अपनी डिफेंस पॉलिसी चेंज कर दी कि यहां से आया था, हम बिना पूछे बिना बताए यहीं पे मारेंगे। इसलिए पगलाए हुआ है पूरी दुनिया इस समय। तो पॉलिसीज चेंज कैसे होती हैं? तो अगर आपने सत्ता पे किसी को बिठाया है तो समय दोगे कि नहीं दोगे? या 2 रुपए किलो चावल महंगा हो गया इसी पे गिराते रहोगे? अपने से प्रण कीजिए। समय में हर दौर में हर लोग आते हैं जाते हैं, जब तक इससे बेहतर को न ढूंढ लो इसको कमजोर मत करना। ये बीमारी है कि इसको हटाओ उसको लाओ। तो किसको लाओ? आलू से सोना बना ली वाली मशीन को लाओगे? आज भी एक पागल आदमी सनातन को गाली दे, देश की फौजों को गाली दे, देश के खिलाफ षड्यंत्र करे, तब भी 100 सीटें जीत रहा है। सवाल ये सवाल अपने आप से पूछो। ये जो गिनती का जो स्ट्रेंथ है ये बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है आपकी। ये पुलिस आपको नहीं बचाने वाली, ये पुलिस का काम नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता ये भारत आजाद हो गया, आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के डॉक्यूमेंट को चेक करें, उनकी कैबिनेट मीटिंग को चेक करें, सब डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास ही चल के आ गए। 15 अगस्त 1947 को ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में डेट डाली है 15 अगस्त 1940। उसमें लिखते हैं इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर। आप आजादी आजादी लेके घूम रहे हो। कोई पूछेगा आपसे कि आचार्य चाणक्य के वंशजों 15 अगस्त 47 को कहां पे आजादी मिली थी? अभी इस सरकार के गृह मंत्री ने 1.5 साल पहले 1860 और 1861 के कानून जो पुलिस के बने हुए थे तब उसको हटाया है। अभी ये संविधान जिसे सर पे लेके घूम रहे हो, ये संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की ऑलमोस्ट फोटोकॉपी है। भारत में पुलिस क्यों बनी थी पता है किसी को? पुलिस वही है, नियम वही है, सत्ता पे कोई बदल गया है। भारत में पुलिस इसलिए स्थापित हुई थी कि जो अंग्रेज थे ये जब लगान वसूल करने जाते थे, मध्य प्रदेश उसमें से बचा हुआ एकमात्र ऐसा प्रदेश था क्योंकि यहां राजा था, तो राजा के पास आते थे, राजा पुटलिया पकड़ा देता था, चले जाते थे। और बहुत सारी जगह जहां राजा नहीं थे, जहां अंग्रेज अफसरों को जाना पड़ता था लगान वसूल करने के लिए, वहां लोग हॉस्टाइल हो जाते थे। कोई पत्थर मारता था, कोई गोली चलाता था, तो अंग्रेज कम थे। तब उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो आमना सामना ना हो जाए, हमारे खिलाफ होंगे तो भीड़ हमें मार देगी। तब उन्होंने पुलिस की स्थापना की और थाने बनाए
और पुलिस बनाई, और माफ करिएगा उस पुलिस का एक ही काम था, अंग्रेजों के लिए लगान वसूल करना। ठीक है, ना आप बदले, ना आपकी समझ में आया। अब उस पुलिस वाले को बताओ कि अंग्रेज चले गए, उसे बता नहीं रहे हो, बेचारा लगा है आप ही से वसूल कर रहा है। सो बेसिक करेक्टर को बदलोगे आप यार। उस पुलिस वाले की क्या गलती हो गया सामने से, तो अरे क्या बात निकाल भाई, अब वो इनके लिए कर रहा है, तो वो तो बेचारा अपना काम ही कर रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बना ही नहीं था, वो यही काम के लिए था। अब उसे बता ही नहीं रहे, वो चले गए भैया, ये अपने वो लगा हुआ है बस, सब्जी वाले से लेके सबको कर रहा है यार। तो ये तो समाज की जिम्मेदारी, पुलिस वाला भी मेरा और आपका भाई होगा, किसी का पति होगा, किसी का दामाद होगा, तो अपनी समाज में ये बात तो करो, तो कम से कम आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यार।